नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं रीट पात्रता परीक्षा 2024 की जो परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा के लिए किन पुस्तकों का सहारा लिया जाए कि आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले रीट पात्रता परीक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकों पर मैं चर्चा करूंगा। तो L1 और L2 साइंस मैथ और SST उन सभी के लिए मैं चर्चा करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना और अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको इन पुस्तकों की पूरी सूची उपलब्ध हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं L1 और L2 के लिए जो कॉमन पुस्तकें होती हैं जैसे भाषा हो गई या साइकोलॉजी होगी उन पर मैं चर्चा करूंगा। फिर L1 की अलग और L2 की साइंस मैथ्स और SST की जो भाषा के अलावा अपने सब्जेक्ट की पुस्तकें उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं L1 या L2 साइकोलॉजी के लिए कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जाए। वैसे मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं कोई यहाँ पर पेड प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूं कि आप इन्हीं पुस्तकों को पढ़ें। अगर आपने पहले कोई पुस्तक पढ़ी है दूसरी तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका दोस्त कोई दूसरी पुस्तक सजेस्ट करा है तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो पुस्तकें देखी है और जिन पुस्तकों को मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जैसा महसूस किया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या तो आपसे किसी टीचर से पढ़ी नहीं है या आप किसी टीचर से पढ़ी है लेकिन पहली बार अभी ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ नहीं पाए हैं, किसी पुस्तक का सहारा लेना चाह रहे हैं, तो आप सिकवाल पब्लिकेशन की पुस्तक को अपना माध्यम बना सकते हैं। क्योंकि सिकवाल पब्लिकेशन की जो पुस्तक मैंने पढ़ी है, मैंने आज तक सिकवाल पब्लिकेशन के अलावा कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। हालांकि एक दो पुस्तक मैंने देखी जरूर है, उनका रिव्यू जरूर किया है, लेकिन पूरी पुस्तक को पढ़ी नहीं है क्योंकि उनकी शैली मुझे थोड़ी कठिन लगी। जब एक विद्यार्थी पहली बार साइकोलॉजी पढ़ता है तो उसको पढ़ने के लिए उसको 2-3 बार जब वो पढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सिकवाल पब्लिकेशन की पुस्तक बहुत ही सरल भाषा के अंदर लिखी गई है और उसमें उदाहरण बिल्कुल ही बेसिक तरीके से दिए गए हैं, जिससे आप अगर खुद पढ़ते हैं यानी कि आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है तो भी आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आप L1 के विद्यार्थी हैं या L2 के विद्यार्थी हैं, अगर प्रथम बार आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आप सिकवाल पब्लिकेशन को जरूर प्रिफरेंस दें, क्योंकि ये पुस्तक आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। मैंने केवल और केवल आज तक सिकवाल के अलावा कोई पुस्तक का अध्ययन नहीं किया, एक ही पुस्तक को 10-12 बार जरूर पढ़ा है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर आपने पहले कहीं टीचर से पढ़ रखा है और थोड़ा हाई लेवल में आप जाना चाह रहे हैं ताकि मुख्य परीक्षा के लिए भी ये, वैसे सिकवाल की पुस्तक भी मुख्य परीक्षा के लिए ना पे, मैंने मुख्य परीक्षा के लिए ही सिकवाल की पुस्तक का ही अध्ययन किया है। अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप धीर सिंह धावई सर की अवनी पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ी क्लिष्टता ज्यादा है, थोड़े कठिन वर्णों का यूज किया है, इसलिए पहली बार अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने आपको सिकवाल और अवनी दोनों पुस्तकों का बता दिया है, आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं भाषा प्रथम हिंदी। भाषा प्रथम हिंदी चाहे विद्यार्थी L1 के हो चाहे L2 के हो, मैं बात करता हूं हिंदी के अंदर वैसे एक सिकवाल की बुक आती है, वो बुक ठीक है, उसकी लैंग्वेज भी सही है और आपको पूरा सिलेबस उसमें क्लियर मिल जाए। बाकी देखो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती होगी, लेकिन जो मैं जैसे मानस पब्लिकेशन है या राघव प्रकाश की पुस्तक आती है तो उसमें पूरा मैटर आपको रीड का मिलेगा नहीं, पात्रता का। इसलिए आप किसी एक ऐसी गाइड का प्रिपेयर करें जहां पर आपको अपने टॉपिक के अनुसार, पूरे सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक क्लियर हो सके। तो आप चाहे तो सिकवाल पब्लिकेशन की पुस्तक ले सकते हैं, उसमें शिक्षण विधियां भी आपके साथ में आएगी तो वो आपके लिए एक अलग बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यह नहीं पढ़ूंगा तो कक्षा 9 से 12th की जो नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है, हालांकि किसी के पास वो पुरानी पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो उसकी पीडीएफ मार्केट में अभी प्रिंट रूप में मिल जाती है, तो आप उस पुस्तक को अगर ले लेते हैं तो पात्रता परीक्षा में क्या है, जो नवीन हिंदी व्याकरण से उदाहरण सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो नवीन हिंदी व्याकरण का आप अध्ययन करते हैं तो वो आपके लिए ऑल द बेस्ट है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लेख शब्द हैं, इनके लिए आप राघव प्रकाश भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रटने वाले टॉपिक हैं वो उन पुस्तकों में बहुत सीमित मात्रा में दिए होते हैं और कई बार एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा डीप में पूछ लेता है तो वो उस पुस्तक से हट जाता है। इसलिए आप जिन टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझना नहीं केवल याद ही करना है, उन
टॉपिकों के लिए आप राघव प्रकाश का या मानस कोई एक पुस्तक का चयन कर सकते हैं। बाकी के लिए आप नवीन हिंदी व्याकरण भी अच्छी तरीके से तैयार करें तो वो आपके लिए इनफ हो सकती है। उसके बाद मैं भाषा सेकंड संस्कृत पर आता हूं। मैं इंग्लिश की बात यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इंग्लिश कभी रीड के लिए यूज नहीं किया, तो मुझे उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भाषा सेकंड संस्कृत की बात करता हूं। L1 और L2 विद्यार्थियों के लिए ये भी पुस्तक कॉमन रहने वाली है। भाषा सेकंड संस्कृत की मैं बात करता हूं। अगर आपको संस्कृत काफी ठीक से पहले से आती है का मतलब स्कूल लेवल में आपकी संस्कृत बहुत अच्छी रही है, तो आप साफल्यम का यूज कर सकते हैं। साफल्यम की एक पुस्तक आती है जो 2021 और 2022 की भर्तियों में खूब चली थी, क्योंकि साफल्यम की पुस्तक बहुत स्टैंडर्ड लेवल में लिखी गई है। हालांकि इतनी क्लिष्ट उसमें नहीं है, काफी अच्छे वर्ड उसमें दिए हैं, काफी अच्छे सवाल उसमें से आते हैं। साफल्यम की पुस्तक भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो एक संस्कृत समृद्धि करके किरण चौधरी की पुस्तक भी आती है, वो भी काफी सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, उसमें भी इतनी क्लिष्टता नहीं है। इसके साथ साथ एक आरबीडी पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, लेखक का नाम रामकरण चौधरी ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक दो बार उसको देखा जरूर है। वो पुस्तक भी काफी अच्छी है और काफी विद्यार्थी उसको भी पढ़ते हैं। तो संस्कृत में ये 3 पुस्तकें हैं। अगर आप साफल्यम ले लेते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा आप जो आरबीडी की पुस्तक देखते हैं या किरण चौधरी की संस्कृत समृद्धि की देखते हैं, वो पुस्तकें भी अच्छी हैं, आप उनको भी चूज कर सकते हैं। एक ही पुस्तक लेना है एक विषय के लिए, ऐसा नहीं हो संस्कृत के लिए साफल्यम लिया है, किरण चौधरी की लिया है, संस्कृत वो आरबीडी पब्लिकेशन के लिए है, ऐसा आपको नहीं करना है। तीनों में से एक पुस्तक आप पुस्तक भंडार पर जाकर इन तीनों को देखना, जो लैंग्वेज आपको सही लगे, जो प्रिंट आउट आपको सही लगे, उसमें से एक पुस्तक आपको लेना है। इसके अलावा भी आपको अगर किसी पुस्तक की जानकारी है तो वो आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अब तीनों कॉमन चीजों पर बात हो चुकी है, अब मैं L1 पर पहले बात करूंगा, L2 पर बाद में करूंगा। L1 गणित की मैं बात करता हूं तो L1 गणित बहुत इजी तरीके से आती है। और L1 गणित के लिए आप मथुरिया की पुस्तक, मथुरिया जो कॉमन गाइड आती है उसको नहीं, रीट के लिए अलग से मथुरिया आती है, उसको लाएं ताकि आपके रीट के जो भी टॉपिक हैं वो सारे इसमें क्लियर हो सकें और पॉइंट टू पॉइंट आएगी, उसमें फालतू एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं मिलेगी। अगर आप मथुरिया की पुरानी गाइड लेके बैठे हैं तो उसमें आपको पूरा स्टैंड क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हर वैकेंसी को मद्देनजर रखा है। लेकिन जो अलग से रीट के लिए आती हैं उसमें केवल और केवल रीट परीक्षा को ही मद्देनजर रख के बनाए। आप मथुरिया के लिए हैं तो आपके लिए रामबाण पुस्तक है। मैं गणित में एक ही पुस्तक सजेस्ट करूंगा L1 के लिए। उसके बाद मैं पर्यावरण अध्ययन पर जाता हूं, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए भी मैंने ज्यादा पुस्तकें कोई नहीं देखी हैं। एक चैवन प्रकाशन की पुस्तक आती है, काफी विद्यार्थी उसको पढ़ते हुए मैंने लाइब्रेरी में देखा है, तो आप उस पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा भी शायद सिकवाल की भी आती हैं और अलग अलग पब्लिकेशन की पर्यावरण के लिए बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में हैं। मैं तो यही कहता हूं कि पर्यावरण में जिस पुस्तक की लैंग्वेज थोड़ी ठीक हो, पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, और ऐसी पुस्तक को आप लाएं। पर्यावरण में आप जो भी पुस्तक लाते हैं या फिर पहले से कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं और मुझे ये पुस्तक अच्छी लगी है, ताकि भविष्य में मैं भी ऐसी पुस्तकों को मद्देनजर रख सकूं। उसके बाद L1 की बात होने के बाद मैं L2 पर आता हूं, सब्जेक्ट पर। सबसे पहले मैं खुद गणित विज्ञान विषय से नाता रखता हूं, तो मैं सबसे पहले गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए चर्चा करूंगा। गणित और विज्ञान में सबसे पहले मैं अगर गणित की बात करता हूं तो गणित भी पात्रता परीक्षा के लिए इतनी टफ गणित आती नहीं है, बहुत इजी वे में गणित पूछी जाती है। उसके लिए आप भी मथुरिया का चयन कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी या कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि मथुरिया में से सवाल नहीं आएंगे, मथुरिया ज्यादा इजी है। ऐसा कुछ नहीं है, पात्रता परीक्षा में इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पात्रता परीक्षा के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो मथुरिया का कर सकते हैं। इसके अलावा एक अवनी की नकुल पारिक की भी पुस्तक आती है, लेकिन उसमें थोड़ी गणित में क्लिष्टता ज्यादा है। मैंने भी वो पुस्तक देखी है, पहली बार जब मार्केट में आई थी तो उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक थी और उनमें जो सॉल्व करने की टेक्निक है वो थोड़ी टफ है, क्योंकि वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और राजस्थान टॉपर हैं। तो सीधी बात है, वो थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो थोड़ी क्लिष्टता विद्यार्थियों के साथ रहती है। इसके अलावा जैसे मानस की भी पुस्तक आती है, लेकिन मानस की रीड के लिए अलग से कोई पुस्तक नहीं है। तो बाकी जो गाइड आती है इतनी बड़ी, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज टफ रहती है, पूरे रीड के टॉपिक मिल नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसके लिए मथुरिया करेंगे तो ऑल द बेस्ट है। उसके बाद मैं विज्ञान पर बात करता हूं। विज्ञान के लिए कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ इन पुस्तकों के नोट्स आपको कहीं बने हुए मिल सकते हैं तो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में कक्षा 6 से 10 के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बायोलॉजी के अंदर हो सकता है 11-12 के 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, बाकी
केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ इसके आपने कहीं से भी कोर्स ले रखा है, कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो आप उन नोट्सों का भी अगर बार बार अध्ययन करेंगे तो विज्ञान के लिए वो नोट्स भी काफी इनफ है। मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं। अगर आप ज्यादा विद्यार्थियों की डिमांड होगी तो मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। उसके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह हमारा ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जरूर ज्वाइन करें। और उसके बाद हमारे सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, सामाजिक की मैंने ज्यादा कोई पुस्तक देखी नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र से पूछने की मैंने पता किया है, वो बता रहा है कि सिखवाल की पुस्तक काफी अच्छी आती है और उन्होंने 2021 की वैकेंसी में सिखवाल की ही पुस्तक पढ़ी है और उस पुस्तक से उसको 128 नंबर आए हैं। बाकी सामाजिक अध्ययन के जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, और मार्केट में ज्यादा पता करेंगे तो इनकी ज्यादा पुस्तकें नहीं आती, इनकी गाइडें एक एक दो दो ही आती हैं सब्जेक्ट्स की। और मैं L1 और L2 शिक्षण विधियों की अगर एक बार पुनः बात करता हूं तो L1 शिक्षण विधियों के लिए जैसे आप साइकोलॉजी है तो उसका तो जो 5वीं यूनिट है साथ में आएगी, हिंदी के लिए सिखवाल लाते हैं तो साथ में आ जाएगी, साफल्यम के लिए अगर आप लाते हैं तो साफल्यम के साथ में आ जाएगी। उसके बाद गणित और पर्यावरण के लिए, और इसमें गणित विज्ञान या SST के लिए, इनके लिए आप अगर कहीं कोर्स से पढ़ रहे हैं या किसी दोस्त से कोई कोर्स लेकर अगर आपने शिक्षण विद्या वहां से तैयार की है तो थोड़ी आपकी ईजी होगी, क्योंकि शिक्षण विद्या एक बार टीचर से पढ़ लेते हैं तो पूरी समझ में आ जाती है, फिर वो याद भी आसान रहती है। बुक में जैसे क्लिष्टता ज्यादा रहती है, जैसे एक फर्स्ट रैंक की बुक आती है शिक्षण विधियों के अंदर, लेकिन वो थोड़ी लैंग्वेज उसमें इस तरीके से लिखी हुई है कि एक बार आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगी। मैं खुद वो पुस्तक लाया था लेकिन मैंने एक बार ही देखी थी, उसके बाद उस पुस्तक को मैंने कभी खोला भी नहीं है। बाकी अलग अलग पब्लिकेशन की भी आती है, मंगल सर की पुस्तक शिक्षण विद्या भी मार्केट में आती है, अगर वो भी आप लेते हैं तो भी अच्छे आते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी उसका भी चयन करते हैं। शिक्षण विधियों के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वेटेज इसका ज्यादा है लेकिन ये बहुत ईजी है, आप इसको 1 महीने के अंदर आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी नोट्स आपको शिक्षण विधियों के कहीं से मिल जाते हैं, किसी टीचर से आप हेल्प लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आज के इस वीडियो में मैंने पात्रता परीक्षा से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका ही अवलोकन किया है पूरा। बाकी मुख्य परीक्षा के लिए पहले वीडियो बन चुका है और भविष्य में भी उन पर अलग अलग L1 और L2 के लिए मैं बात करूंगा, लेकिन अब पात्रता परीक्षा के लिए पुस्तकों से संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है उन्हीं को ही सजेस्ट किया है, हो सकता है मार्केट में इससे भी अच्छी पुस्तकें आती हो, लेकिन जो पढ़ा है वो ही बता पाऊंगा, क्योंकि बिना पढ़े किताब को प्रिफर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और कोई भी समस्या है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। और ज्यादा जानकारी और समय पर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर अपडेट होने वाली लेटेस्ट जानकारी आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का शुक्रिया। राम राम शाह, धन्यवाद।